तो अब 8वें शिवलिंग की खोज करें। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बड़ा सुंदर वर्णन है। श्रूयताम ऋषय श्रेष्ठा कथा पाप प्रणाशिनी कथयामि यथा विश्वाव्यास सद्गुरोस् श्रुता मया। श्रूयताम ऋषयः श्रेष्ठाः। अरे श्रेष्ठ सौनकादिक पावन ऋषियों, श्रूयताम कथा सुनो। कथयाम यथा व्यास असत गुरोश्च श्रुता मया। मैंने ये कथा अपने गुरु व्यास जी के माध्यम से सुनी, ऐसा सूत जी कहते हैं। क्या बोले? प्राचीन काल में एक बहुत बड़े संत हुए थे जिनका नाम था गौतम। गौतम ऋषि सुने हो? का नहीं सुने हो? अहिल्या देवी सुने हो? पत्थर से बनी थी स्त्री राम जी के चरणों से, नहीं सुने हो? पड़ोसन की अहिल्या को जानते हो? जैसे झगड़ा हुआ था, हाँ वैसे तो जानते हैं। जय हो, भगवान भला करे आपका। कभी कभी देवताओं के बारे में भी जान लिया करो, समय निकाल कर। अहिल्या, अहिल्या के पति देव हुए हैं गौतम ऋषि। और गौतम ऋषि जो हैं बहुत धर्मात्मा हैं। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। गौतम ऋषि बहुत बड़े धर्मात्मा हैं और उनकी पत्नी अहिल्या देवी भी बहुत बड़ी धर्मात्मा हैं। पावन श्रोताओं, दक्षिण दिशा की तरफ, दक्षिणस्याम दिशि यो गिरिः ब्रह्मेति संज्ञकः तत्र तेन तपस्तप्तं वर्षाणां युतं तथा। दक्षिण दिशा की ओर एक पर्वत है जिसका नाम है ब्रह्मगिरि। कभी नासिक जाओ तो नासिक से आगे पड़ते हैं त्र्यंबकेश्वर महाराज। नासिक में नहीं है, नासिक से तो बहुत आगे है। और नासिक से आगे जब त्र्यंबकेश्वर धाम में पहुंचोगे तो वहां पर बड़ा सुंदर विवेचन है। दक्षिण दिशा की ओर एक सुंदर पर्वत पड़ता है जिसका नाम है ब्रह्मगिरि। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। देखो आप लोग जाओगे जरूर, आज नहीं कल जाओगे, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करोगे ही, और वहां आपको एक गाइड करना पड़ेगा। इसलिए पहले से ही समझ लो कथा बड़ी सुंदर है। तो दक्षिण दिशा की ओर एक सुंदर पर्वत है जिसका नाम है ब्रह्मगिरि। त्र्यंबकेश्वर अलग है, ब्रह्मगिरि पर्वत अलग है। तो आप लोग त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करके वापस मत लौटना, वहां रुकना। सुबह शाम की आरती त्र्यंबकेश्वर की करना और सवेरा हो तो नहा धोकर सीधे ब्रह्मगिरि पर्वत निकल जाना। पैदल नहीं जाना, बहुत दूर है वहां से, कुछ साधन करके ले जाना। और एक ही तरफ का साधन करना जिससे वहां जी भर के शांति से बैठ सको। नहीं तो साधन वाला कहेगा दर्शन हो गए, चलो चलो। वहां सारी व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि वहां कुछ नहीं, सारी व्यवस्था है। और ऐसी जगह जाते हो तो थोड़ा 2-4 घंटे वहां बैठिए। गौतम ऋषि उस ब्रह्मगिरि पर्वत पर गए और ब्रह्मगिरि पर्वत पर जाकर 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, बल्कि तेनः तप्तं वर्षाणां युतं तथा 10,000 वर्ष तक गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरि पर्वत पर बैठकर तप। कितने वर्षों तक तप किया? 10,000 वर्षों तक। और पावन श्रोताओं, 10,000 वर्षों तक तप हुआ।
तप के बाद भी कुछ नहीं हुआ। और वर्णन है कि कुछ समय के बाद में समय बदला। कदाचिच्च हयनाभ्रष्टिर भव तत्र शुभ्रताः वर्षाणां च सतं रौद्री लोका दुःखमुपागता। पावन श्रोताओं, बड़ा सुंदर वर्णन है कि 100 बरस तक, देखिए कितना बड़ी, 10,000 वर्ष तक तो इन्होंने तप किया, पर तप से कुछ नहीं हुआ। और परिणाम स्वरूप 100 बरस तक भयंकर अकाल पड़ा। देखो, एक वर्ष वर्षा न हो तो त्राहिमाम हो जाता है, 2 वर्ष वर्षा न हो तो मामला गड़बड़ हो जाए, 3री वर्ष पे तो अनाज की दिक्कत पड़ने लग जाए। और यहां 100 बरस तक वर्षा नहीं हुई। प्रेम से बोलो, पेड़ हरे दिखाई नहीं दे रहे, सब सूख गए। मनुष्यों के प्राणों पर संकट आ गया। पशु पक्षी सब ब्रह्मगिरी पर्वत को छोड़कर चले गए। चारों तरफ से सूखी सूखी हवाएं चल रही हैं। सर्दियों में भी भयंकर गर्मी महसूस हो रही है वहां। क्या करें पावन श्रोताओं, उस अनावृष्टि को देखकर गौतम ऋषि पुनः तप पर फिर बैठ गए। और तप पर बैठने के बाद में वर्णन है, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार 6 महीने वरुण देवता का ध्यान किया, तप किया। और उसके प्रभाव से वरुण देवता प्रसन्न हुए। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। वरुण देवता प्रसन्न हुए। और देखिए कितनी सुंदर चर्चा है। वरुण देवता ने कहा, गौतम ऋषि तुमने हमारा तप किया है। प्रेम से बोलो। देखो, ध्यान से चर्चा सुनना, आपकी ये समझ में आ जाएगा कि त्र्यंबकेश्वर पर ही जाकर काल सर्प दोष का निवारण क्यों होता है। ये कथा के माध्यम से आपको जानकारी मिल रही है। तो वरुण देवता ने कहा, क्या बात है? बोले, प्रभु यहाँ अकाल पड़ गया है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए जल की स्थापना करें। वरुण देवता ने कहा, कोई बात नहीं है ऋषिवर, आप एक काम करो। क्या? बोले, एक कुंड की स्थापना करो। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। कुंड की स्थापना। और गौतम ऋषि ने एक सुंदर कुंड की स्थापना की। अब एक चर्चा और देखिए कितनी सुंदर है। वरुण देवता ने सुंदर अच्छे कलश दिया। बोले, इस अच्छे कलश को कुंड में स्थापित करो। और गौतम ऋषि ने वह जल का अच्छे पात्र लिया और अच्छे पात्र लेकर हर हर महादेव, हर हर महादेव करके कुंड के बीच में छोड़ा। पावन श्रोता हो, वह जल सीधा अंदर चला गया पृथ्वी के। और अंदर जाने के बाद वहां से एक जल की धारा प्रकट हो गई। प्रेम से बोलो हर हर। और वह कुंड जल से लबालब भर गया। एक चीज कितनी सुंदर है पता है आपको? आप कभी गए नहीं होंगे, गए होंगे तो देखा होगा आपको। वहां अक्षय कुंड है, अक्षय कुंड है वहां। त्र्यंबकेश्वर बाहर है और त्र्यंबकेश्वर से ऊपर की तरफ चढ़ जाएंगे
पहाड़ी पे नहीं जाना है, इधर उधर नहीं जाना है, सीधे अंदर की तरफ जाना है। और अंदर की तरफ जाने के बाद थोड़ी सी चढ़ाई मिलेगी और चढ़ाई को उतर के फिर उतरेंगे, वहां एक बहुत सुंदर कुंड है। और सबसे विचित्र बात यह है कि पूरे शहर के लिए पानी की सप्लाई वहीं से है। पूरे शहर के लिए पानी की सप्लाई वहीं से है। उसमें बड़े बड़े पाइप पड़े हैं, पानी पूरे शहर के लिए जा रहा है, पर वह कुंड इतना सा भी खाली नहीं होता। और चर्चा देखिए कितनी, मैं तो स्वयं जाके देखा हूं इसलिए बता रहा हूं आपको कि उस कुंड में जितने भी यात्री जाते हैं सब स्नान करते हैं। तो आप सोच लीजिए स्नान करेंगे तो पानी गंदा होगा कि पवित्र होगा? भाई कायदे से तो उसे गंदा होना चाहिए, पर जब आप उसे पात्र में भरेंगे तो उस जैसा निर्मल जल आपको मिल ही नहीं सकता। इतना स्वच्छ जल है उसका। आज भी ये चमत्कार वहां दिखता है। जो भी जाता है डूब डूब के नहाता है, और नहाने के बाद भी आज तक पानी अपवित्र नहीं हुआ। बरसों से आदमी नहाता चला रहा है उसमें, फिर भी वो शुद्ध जल है और पूरे नगर के लिए पानी की सप्लाई। बहुत बड़े बड़े पाइप पड़े हैं, उसमें से निकल रहा है पानी। ये भोले बाबा का साक्षात चमत्कार है। अच्छे पात्र दिया वरुण देवता ने, बोले स्थापित करो। कुंड में स्थापित भी हुआ, और स्थापित होने के बाद वहां आज तक जल की आपूर्ति है, स्वच्छ बराबर है। प्रेम से बोलो गौरी शंकर भगवान की जय हो। सब लोगों के लिए जल हो गया। अब कुंड के चारों तरफ धीरे धीरे पेड़ उगने लगे, और कहीं जल नहीं है, चारों तरफ सूखा पड़ा है। तो सारे छोटे छोटे जीव, बड़े बड़े जानवर भी कुंड के पास आकर रहने लगे। और गौतम बाबा अपनी कुटिया भी कुंड के बगल से बना लेते हैं, पत्नी के साथ वो भी रहने लगे। बड़ा सुंदर भजन पूजन चल रहा है। पावन श्रोताओं, कुछ समय के बाद अन्यत्र बाबा जियों के स्थान पर जल की कमी पड़ी, तो बाबा जी भी अपने स्थान को छोड़कर वहीं आ गए और गौतम बाबा के बगल में कुटिया बना के रहने लगे। 2 हुए बाबा, फिर 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, 10 हो गए, 20 हो गए। धीरे धीरे संतों ने अपना निवास स्थान बना लिया, जानवरों ने अपना निवास स्थान बना लिया। और बड़ी सुंदर ये चीज है, आसपास में पक्षी भी आकर वहीं बैठते हैं, क्योंकि जल है। गौतम ऋषि ने क्या किया कि छोटी छोटी सी क्यारियां भी बना ली, और क्यारियों में जैसे तिली के पेड़ हैं, जौ के पेड़ हैं, धान हैं, ये सब लगाई। हवन के लिए चाहिए ना बाबा जी को, ये सब व्यवस्थाएं भी गौतम ऋषि ने बना ली अपनी। बहुत सुंदर, बड़े भक्ति भाव से सब लोग रह रहे हैं। प्रेम से बोलो। सब स्त्रियां जाती हैं और घाट से सुंदर जल भर के लाती हैं, स्नान करती हैं। और कभी कभी घाट पर भीड़ हो जाती है, तो किसी का नंबर लेट आता है, किसी का जल्दी आ जाता है, पर नियम से सब स्त्रियां एक दूसरे का सम्मान करती हुई जल लाती हैं। पावन श्रोताओं, एक दिन गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या सुंदर जल लेने के लिए गई, और जैसे ही जल लेने के लिए गई, वहां देखा और संतों की स्त्रियां घाट पर स्नान कर रही हैं। तो गौतम ऋषि की पत्नी ने कहा कि थोड़ा दूसरे घाट पर स्नान कर लो, इससे थोड़ा मैं जल ले लूं पीने के लिए। तो एक बाबा की स्त्री बोली, तू थोड़ी देर रुक जा, बाद में भर लेना। उसने कहा कि तो एक काम करो, चारों तरफ तुम नहा रही हो ना, एक ही जगह नहा लो, तो बाकी दूसरे घाट से कोई पीने को पानी ले लेगा। तो वो थोड़ा सा स्त्रियों को स्वभाव तो होता ही, मामला बिगड़ने लगा। ताश्चैव मृषिपत्न्यस्तुः क्रुद्धास्तां पर्यभर्त्सयन्
परावृत्य गता सर्वा टूट जान कुटिलाशया। गौतम ऋषि की पत्नी ने समझाने की बात कही और वो तो लड़ने के लिए तैयार हो गई। एक बाबा की स्त्री ने तो अहिल्या को फटकार लगा दी कि तू का ये समझ रही है कि तेरी पति की वजह से कुंड बना है। अरे तपस्या तो हमारे पतियों ने भी की है। अगर तू ये सोच रही है कि केवल कुंड हमारी वजह से बना है तो भूल जाना हमारे बाबा हमारे पतियों की भी तपस्या इसमें लगी है। अब सही बताना तपस्या किसकी लगी थी? गौतम ऋषि अकेले की लगी कि सबकी लगी? गौतम ऋषि अकेले की लगी। जब गौतम ऋषि अकेले की लगी तो मामला थोड़ा सा बिगड़ गया। अहिल्या को भी गुस्सा आ गया और अहिल्या को गुस्सा आ गई तो फिर तो आप जानते हो कि खरी खोटी सुनाने में महिलाएं पीछे तो होती नहीं। अहिल्या ने भी 4-6 बातें सुना दी और सुनाते सुनाते वो तो यहां तक आ गई, बोले तू कैसी पतिव्रता है हम जानते हैं। प्रेम से बोलो मेहरबान हो जाएं तो देवी हैं और बिगड़ जाएं तो फिर महाकाली भी हैं। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। बुराई नहीं कर रहा मैं, मुझे कोई बुराई करना ही नहीं आता किसी की। मेहरबान हो जाएं तो कोई हाथ दे के 500 रुपए ले जाए हैं और न मन पे आए तो फिर हाँ बेशक बच्चा बीमार रखा रहे 10 रुपए दवाई को ना निकले। प्रेम से बोलो तो सही है। भयंकर आपस में कहा सुनी हुई। अहिल्या अपने बर्तन को वहीं फेंक देती है और बिना पानी लिए अपने पति गौतम के पास लौट कर आती है और पति देव से कहा प्रभु अथ तासा बच श्रुत्वा भाविकरम बसातदा गौतमाय संक्रुद्धाश्च सस्ते परमार्षय। पत्नी ने आकर अपने पति को सारी बात सुनाई और देखो धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल परखिए चारी। गौतम ऋषि के चेहरे पर मुस्कुराहट पहले थी और पत्नी की बात सुनकर भी मुस्कुराहट बनी रही। तो सुंदर चर्चा ये है, कथा का सुंदर रहस्य। अगर कोई पत्नी आकर डायरेक्ट तुमसे कोई बात कहती है तो सत्य कथन ये है कि सीधे सीधे बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और गौतम ऋषि ने ऐसा ही किया, अपनी पत्नी की बातों पर भरोसा नहीं किया और कहा कि ठीक है तू कह रही है वो बात ठीक है, पर तू समझती है कि ये मेरे तप से आया है, ये भी गलत है। अरे देवी ये अच्छे कुंड जो बना है ना, पता नहीं कितने लोगों की तपस्या इसमें लगी है। कोई बात नहीं है, कहने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। किसी ने तुमसे कह लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं देख लूंगा, मैं बात करूंगा। पत्नी शांत हो गई, पर जैसे ही जब बर्तन फेंकने चली ना और पत्नियों ने सोचा पता नहीं काका जी झालेगी जी घरे जाके, तो चलो अपन भी चलते हैं। उन्होंने भी जल्दी जल्दी कपड़े बदले, पानी भरा और वो भी पहुंच गई। जैसे अहिल्या ने कहा उससे भी बड़ा चढ़ाकर उन्होंने अपने पतियों से कह दिया और पतियों से कहा तो पति तो भड़क गए। पति ने अच्छा गौतम ऋषि की इतनी हिम्मत, अहिल्या की इतनी हिम्मत, हम देखेंगे, चिंता मत करो। और केवल गौतम ऋषि को छोड़कर सब ने सलाह कर ली आपस में, सबने सलाह कर ली। बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, देखते हैं क्या होता है। पावन श्रोताओं, सब ऋषि एक जगह इकट्ठे हुए और गौतम ऋषि के प्रति षड्यंत्र रचने लगे। प्रेम से बोलो, षड्यंत्र रचने लगे। और जैसे ही षड्यंत्र रचा, वर्णन है सभी संतों ने मिलकर गणेश जी की आराधना की।
गणेश जी की आराधना। और गणेश जी प्रकट हुए। जब गणेश जी प्रकट हुए तो गणेश जी ने पूछा कि कहो ऋषियों, क्या वरदान पाना चाहते हो? तो सब संतों ने हाथ जोड़कर गणेश जी से कहा, बोले हम गौतम ऋषि को कलंकित करना चाहते हैं, उसमें आप हमारी मदद करें। इस कथा में बहुत बड़े ब्रह्मात्मक ब्रह्म पैदा करने वाले सिद्धांत हैं। समाज में जब बैठते हैं तो कई लोग इस पे उंगली उठाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। गणेश जी ने मना कर दिया, शिव पुराण में प्रमाणित है, बोले मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ब्राह्मणों ने संतों ने कह दिया, जाओ हमें तुमसे वरदान नहीं चाहिए। अब भगवान बिना वरदान दिए जा नहीं सकते। तो बोले करना क्या है? बोले करना यह है कि तुम माया से एक गाय का निर्माण करो। और पूरी युति समझाई। माया से एक गाय का निर्माण हुआ और वह गाय गौतम ऋषि के जो धान लगी थी, जो और भी फसल लगी थी, उसमें जाकर वह गाय चरने लगी। एक बाबा जी ने आवाज लगा दी, बोले आपकी फसल चौपट हो गई। गौतम ऋषि दौड़े। शिव पुराण में वर्णन है, डंडा नहीं उठाया, लाठी नहीं उठाई, सूखी घास पड़ी थी थोड़ी सी, सो वो उठा के बस ऐसे पीठ पर रखी है और वो गाय पृथ्वी पर गिरकर अपने प्राण त्याग देती है। प्रेम से बोलो हर हर। सारे लोग चिल्ला पड़े, हो हत्यारा है, इसने गाय की हत्या कर दी, हत्यारा है, हत्यारा है, हत्यारा है। सत्य बताना, छोटी सी घटना कितनी बड़ी हो गई। इसलिए ध्यान रखो, अगर द्रौपदी के मुख से ये शब्द न निकला होता कि अंधों के अंधे होते हैं, तो महाभारत नहीं हुआ। अगर इन स्त्रियों ने घर जाकर ये उल्टी सीधी चर्चा न की होती, तो ध्यान रखना गौतम ऋषि को श्राप नहीं, ऐसा पातक, ऐसा कलंक नहीं लगता है। गौतम ऋषि ने अपने चेहरे पर कपड़ा ढक लिया, डाल लिया, हत्या लगी है, मुझे क्या करना चाहिए? पावन श्रोताओं, उसके बाद ब्राह्मणों ने तरह तरह के नियम बताना शुरू कर दिया। एक ने कह दिया इस ब्रह्मगिरी पर्वत के 100 परिक्रमा करनी पड़ेगी, पूरी पृथ्वी की 100 परिक्रमा करनी पड़ेगी। कुल मिलाके यहां से निकल जाओ। प्रेम से बोलो ये तप करो, ऐसा दान करो, ऐसा नियम करो। गौतम ऋषि उस कपट को नहीं पहचान पाए। अहिल्या रोने लगी, पर किसी ने दया नहीं दिखाई। पावन श्रोताओं, गौतम ऋषि ने उससे दूर जाकर, कुछ दूर जाकर एक सुंदर अपना निवास स्थान बनाया और कहा कि देवी, जब तक मुझे श्राप लगा है, तब तक मुझे, जब तक मुझे पातक लगा है, तब तक श्राद्ध, तर्पण, तप, ये सारी चीज मैं नहीं कर सकता। पावन श्रोताओं, समस्त ऋषियों ने कहा कि गौतम ऋषि तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। इसके लिए पृथ्वी की परिक्रमा, 1 महीने उपवास, और ये ब्रह्मगिरी पर्वत जो है ना, इसकी 100 परिक्रमा। पावन श्रोताओं, और 100 करने के बाद एक और परिक्रमा, 101 परिक्रमा करोगे, 100 घड़े गंगा जल लाओगे। अब बताओ, वहां पीने के लिए पानी नहीं है, ब्रह्मगिरी पर्वत से गंगा जी जाना पड़ेगा।
तो 100 घड़े गंगा जल, अब एक बार में एक ही घड़ा आ सकता है, तो 100 बार गंगा की यात्रा, और 100 घड़े गंगा जल लाकर रुद्र की स्थापना करके तुम स्नान कराओगे। उसके बाद 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करोगे, फिर जाकर गंगा में स्नान करके आओगे, 11 बार पहाड़ की फिर परिक्रमा लगाओगे, 100 घड़े गंगा जल से पार्थिव शिवलिंग का स्नान कराने के बाद आपकी शुद्धि होगी, उससे पहले नहीं होगी। प्रेम से बोलो, एक बात बताओ, इतना कोई कर सकता है क्या? सीधा सीधा मारने वाला उपाय बता दिया, इतना बड़ा उपाय कि करते करते मर जाएगा, हमेशा के लिए कांटा निकल जाएगा। पर ऋषियों की बात सुनकर पावन श्रोताओं, गौतम ऋषि को तप करने लगे, और गौतम ऋषि के तप में बड़ा सुंदर शक्ति है। पावन श्रोताओं, कुछ समय तक तप चला, और तप के बाद में भगवान की ऐसी कृपा हुई, एक दिन भोले बाबा साक्षात प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। एक बात और बताएं, प्रकट क्यों हुए? क्योंकि उसका कारण ये है कि गौतम ऋषि अपने आप में पवित्र ऋषि थे। गौतम ऋषि को गौ हत्या लगी नहीं, आप ये कहें कि लगाई गई, तो ये भी गलत है, लगाई भी नहीं गई। तो बोले गाय वहां थी नहीं, हत्या किस चीज की लगती? जो गाय थी वो तो केवल माया से थी, और अगर वो माया से न होती तो भोले बाबा प्रकट न हुए होते। आज अगर भोले बाबा प्रकट हुए हैं तो केवल इसी वजह से प्रकट हो गए हैं क्योंकि विशुद्ध रूप से उनका हृदय आत्मिक पवित्र था। थोड़ी सी तपस्या हुई। प्रेम से बोलो, भोले बाबा प्रकट हो गए। बड़ा सुंदर वर्णन है। मेरे भोले की नगरिया सखीरी सब चलियो, मेरे भोले की नगरिया सखीरी सब चलियो, भोले की नगरिया तेरे चलियो, हो सखीरी सब चलियो, आली सब चलियो, सखीरी सब चलियो, आली सब चलियो, मेरे भोले की नगरिया सखीरी सब चलियो, मेरे भोले की नगरिया सखीरी सब चलियो। जल को आज चढ़ाऊं, जल को आज चढ़ाऊं, गंगा जल को आज चढ़ाऊं, गंगा जल को आज चढ़ाऊं, सुंदर भोले को दूध 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 चढ़ाऊं, अरे सब मिल पूजा करियो सखी सब, मेरे भोले की नगरिया सखी सब चलियो, ओ सखी सब चलियो, आली सब चलियो, सखी
चलियो आली सब चलियो मेरे भोले की नगरिया मेरे भोले की नगरिया सखी सब चलियो। चंदन तिलक लगाओ सुंदर चंदन तिलक लगाओ सुंदर चंदन तिलक लगाओ सुंदर चंदन तिलक लगाओ पर सुंदर चंदन तिलक लगाओ सुंदर चंदन तिलक लगाओ अच्छे रेशमी वस्त्र पहनाओ अच्छे रेशमी वस्त्र पहनाओ अच्छे रेशमी वस्त्र पहनाओ अच्छे रेशमी वस्त्र पहनाओ सब मिले आरती जो सखी सब चलियो हर सब मिले आरती जो सखी सब चलियो मेरी नगरिया सखी सब चलियो मेरी नगरिया सखी सब चलियो ओ सखी सब चलियो आली सब चलियो सखी सब चलियो आली सब चलियो मेरे भोले की नगरिया सखी मेरे भोले की नगरिया सखी सब सुंदर माला में पहनाऊं सुंदर माला में पहनाऊं सुंदर माला में पहनाऊं सुंदर माला में पहनाऊं दर्शक मिल पूजा करियो सखी सब चलियो मेरे भोले नगरिया सखी सब चलियो ओ सखी सब चलियो आली सब चलियो सब चलियो आली
सखी सब मेरे खोए की नगरिया सखी सब चलियो मेरे खोए की नगरिया सखी सब चलियो मेरे खोए की नगरिया सखी सब चलियो। भोले बाबा प्रकट हुए। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोले बाबा प्रकट हुए और सबसे बड़ी सुंदर बात, उनकी जटाओं से गंगा निकली और जटाएं इतनी बड़ी थी। एक बात और सुन लीजिए, जब आप ब्रह्मगिरी पर्वत पर जाएंगे तो आज भी वहां से सुंदर दूध जैसा झरना गंगा की तरह निकल रहा है। प्रेम से बोलो ये भोले। और सबसे बड़ी बात, वहां जटाओं के निशान आज भी हैं। भोले बाबा गौतम ऋषि, भोले बाबा ने जटाएं खोली तो गंगा जी निकली तो खूब नहाए और नहाने के बाद कहा प्रभु 101 घड़े से आपको नहला दूं। बोले मैं तो गंगा के नीचे बैठा ही हूं, मैं तो नहा ही रहा हूं। बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। बोले गौतम तुम पवित्र हो गए, तुम्हें कोई श्राप लगा ही नहीं, तुम्हें कोई पातक लगा ही नहीं था, ये तो तुम्हारे प्रति षड्यंत्र रचा गया था और सच्चे भक्त हो तुम मेरे, इसलिए मुझे प्रकट होना पड़ा। वर्णन यहां तक है कि गौतम ऋषि पुनः शिव जी का दर्शन करके वापस लौट कर आए। वापस लौट कर आए तो फिर बाबा जी ने तो तहलका मचा दिया। भोले बाबा फिर से प्रकट हुए और दोनों घुटने के भर नीचे बैठकर ऐसे करके दोनों हाथ पृथ्वी पर दे मारे। आप कभी पर्वत पर जाएं तो वहां घुटने के निशान और हाथों के निशान, जटाओं के निशान पत्थरों पर आज भी मौजूद हैं। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। और कहा कि वैसे तो ऋषि गौतम को कोई श्राप पातक लगा ही नहीं है, कोई पातक लगा ही नहीं है। और अगर कोई पातक आप कह रहे हैं कि लगा है, आप अगर मान भी रहे हैं तो मैं ये वरदान प्रदान करता हूं, जो व्यक्ति यहां आकर थोड़ी सी पूजा भी करा लेगा और इस सुंदर पावन कुंड में, इस सुंदर गंगा जी में स्नान कर लेगा, तो ये मेरा वरदान है, उसके सारे पापों से उसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। बड़े से बड़ा दोष, बड़े से बड़ा पातक उसका मुक्त हो जाएगा, उसका कट जाएगा। प्रेम से बोलो हर हर। वर्णन है ऐसे शिव को देखने के लिए ब्रह्मा जी भी आए, विष्णु जी भी आए। अच्छा, आप कभी शिव जी को देखे हो त्र्यंबकेश्वर के को? तो एक बात है, देखो माई जी बैठे कह रही हैं हमने देखा है, शिव जी का वहां पिंडी स्वरूप नहीं है। सुंदर जलेहरी में छोटा सा गड्ढा है, इतना सा, 4 अंगुल, ज्यादा से ज्यादा 5 अंगुल होगा, और पता नहीं भगवान जाने उसमें कहां से जल आता रहता है। बस वहां 2 पुजारी उसमें से निकाल जल, बस। और अगर आप उसे गौर से देखें तो जो छोटा सा गड्ढा है ना, उसके एक इधर एक इधर एक इधर 3 जैसे गोला बिंदु लगे हैं। मैं बारीक से देख के आया हूं, इसलिए बता रहा हूं। मैंने वहां लोगों से चर्चा की कि भाई ये 3 क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये एक शिव नहीं है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का एक स्वरूप त्र्यंबकेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर स्वरूप है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव।